हे गाइस, गुड मॉर्निंग, ऑल गुड। तो आज की क्लास में हमने लास्ट क्लास में क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कॉन, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर ये हम पढ़े थे, जिनके फॉर्मूलेज के बारे में हम क्लास कर चुके थे। आज नेक्स्ट क्लास जिसमें हम इनके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस लगाने वाले हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन इज द लेंथ ऑफ ए क्यूब इज 12 सेंटीमीटर, ब्रीथ इज इट 2 सेंटीमीटर, length is equal to 12 centimeter, breadth is equal to 2 centimeter, breadth is equal to 2 centimeter, and height is 6.5 centimeter, height is equal to 6.5 centimeter। बुक ने एक नाम लिखा है द लेंथ ऑफ ए क्यूब, ध्यान रखिएगा, दैट्स नॉट ए क्यूब, दैट्स क्यूबॉइड। इट्स लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट अगर दोनों तीनों अगर डिफरेंट होंगी तो क्यूबॉइड होगा, अगर तीनों इक्वल होती तो क्यूब होता। आगे सुनिएगा, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड एंड वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। क्वेश्चन आगे कह रहे हैं टोटल सरफेस एरिया TSA ऑफ क्यूबॉइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कह रहे हैं, और दूसरा वॉल्यूम कह रहे हैं। TSA ऑफ क्यूबॉइड फॉर्मूला है 2 × LB + BH + HL, 2 × लेंथ इंटू ब्रीथ प्लस ब्रीथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, 2 × लेंथ का फॉर्मूला, लेंथ अपने पास है 12 इंटू ब्रेथ 2 प्लस ब्रेथ 2 इंटू 6.5 प्लस हाइट 6.5 मल्टीप्लाई लेंथ 12। सबसे पहले अपने को 2 × 12 2 × 24 प्लस 6.5 इंटू 2 13 प्लस 12 6 72, 12 का हाफ मल्टीप्लाई करेंगे 12 इंटू, देखिएगा दो तरह से मल्टीप्लाई हो सकता है। 12 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करें 72, और 12 को 0.5 से मल्टीप्लाई अलग अलग कर दे दोनों को तो होगा 6। 72 + 6 78, पहला तरीका। दूसरा 12 5 जा 60 0, 12 6 जा 72 + 6 78.0, सेम आ रहा है दोनों में आंसर। देखिएगा 2 इंटू, तीनों को ऐड किया जाएगा, 4 + 3 7, 7 + 8 15 का 5 है अपने पास, कैरी 1 है। 7 + 1 8 + 1 9, 9 + 2 11, 115 मल्टीप्लाई 2 = 230। और ध्यान दीजिएगा यूनिट था सेंटीमीटर, तो या तो सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर मेरा एरिया हो गया। नेक्स्ट इसके अलावा कह रहा था वॉल्यूम। देखिएगा वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। लेंथ है 12 इंटू 2 इंटू 6.5, 12 2 जा 24 इंटू 6.5 मल्टीप्लाई करेंगे, 24 5 जा 120 का 0 बच गया अपने पास 12, 24 इंटू 6, 24 इंटू 6 144, 144 में 12 ऐड करेंगे तो 156.0 सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान रखिएगा जब भी वॉल्यूम हो रहा है तो सेंटीमीटर क्यूब में होगा, मीटर क्यूब में होगा, एरिया होगा सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर में होगा। पहला क्वेश्चन यहाँ खत्म होता है। सेकंड क्वेश्चन सुनिएगा, थोड़ा आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है देखिएगा। द सेकंड क्वेश्चन इज द एजेस ऑफ 3 क्यूब्स आर 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर। एजेस ऑफ 3 क्यूब्स इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। 3 क्यूब दिए हैं जिनके एजेस का मतलब साइड है। एजेस का मतलब किनारे होता है, बट किनारे का मतलब साइड ही हो गया एक तरह से। तो देखिएगा 3 क्यूब्स है जिनके एजेस दिए हुए 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। आफ्टर मेल्टिंग दीज क्यूब्स ए न्यू क्यूब इज फॉर्म्ड, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब। देखिएगा इन तीनों क्यूब्स को मेल्ट किया गया। आफ्टर मेल्टिंग दिस क्यूब ए न्यू क्यूब इज फॉर्म्ड। देखिएगा जब किन्हीं 2 या 2 से अधिक जो भी क्यूब्स होंगे उनको मेल्ट करके एक नया क्यूब, क्यूबॉइड कुछ भी बनाया जाएगा तो क्या इक्वल होगा वो समझिएगा। जब भी
कोई भी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में मुझे कन्वर्ट करना होगा तो मेरा वॉल्यूम इक्वल होगा। तो वॉल्यूम ऑफ थ्री क्यूब्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब। नए वाले वो जो क्यूब है उसका वॉल्यूम इसके बराबर होगा। अभी साइड वाइड निकालना है, क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है, बाद में देखेंगे। पहले मुझे ये पता करना है कि क्या बराबर होगा, वॉल्यूम बराबर होगा। वॉल्यूम बराबर होगा तीनों क्यूब्स का निकालना है। तो देखिएगा वॉल्यूम V1 प्लस वॉल्यूम V2 प्लस वॉल्यूम V3, तीनों का वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम कैपिटल V। वॉल्यूम V1 कितना है 8 सेंटीमीटर, और इसका फॉर्मूला था साइड क्यूब प्लस साइड 1 का क्यूब, साइड 2 का क्यूब प्लस साइड 3 का क्यूब इज इक्वल टू कैपिटल साइड, और उसका भी साइड 1 8 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब इज इक्वल टू साइड का क्यूब। 8 का क्यूब 512 प्लस 6 6 जा 36, 36 6 जा 6 6 जा 36, 6 3 जा 18 प्लस 2 सॉरी 18 प्लस 3 21 प्लस 1 का क्यूब 1 इज इक्वल टू साइड का क्यूब। तीनों का ऐड किया जाएगा 2 प्लस 6 8 प्लस 1 9, 1 प्लस 1 2 2, 5 प्लस 2 इज इक्वल टू साइड का क्यूब। यहाँ देखिए, यहाँ लिखते हैं साइड इज इक्वल टू 729 इसका क्यूब रूट। तो साइड इज इक्वल टू क्यूब रूट तो लगाया मैंने बाहर, और इसके अंदर होगा 9 का क्यूब। कितने का 9 का, क्यूब से क्यूब रूट। साइड इज इक्वल टू 9, यूनिट किस में थे सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। पहला काम सुनिएगा, तीनों के अलग अलग वॉल्यूम के फॉर्मूले लगाने हैं, सॉरी इसको यानी क्यूब, तीनों के अलग अलग वॉल्यूम के फॉर्मूले लगाने हैं। जैसे वॉल्यूम के फॉर्मूले का जो वैल्यू निकलेगी उसके बराबर नए वाले वॉल्यूम के बराबर रखना है, वहां से अपने पास साइड निकल के आ जाएगा। अब जैसे मेरा साइड निकला, यहां पे लिखना है मुझे साइड ऑफ न्यू क्यूब इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाई साइड का स्क्वायर, 6 इंटू 9 का स्क्वायर, 6 मल्टीप्लाई बाई 9 का स्क्वायर 81, 81 को 6 से मल्टीप्लाई 6 1 जा 6, 6 8 जा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। अगर एरिया नहीं होता तो हम वॉल्यूम होता तो सेंटीमीटर क्यूब मीटर क्यूब में लगाते। एरिया है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या होगा अपना, ईच सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ईच सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, सबसे पहले उसका वैल्यू क्या है, मुझे ईच सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब बताना है। ये मेरा कोई भी क्यूब था, उसका एक सरफेस कैसा होगा, स्क्वायर जैसा। कैसा होगा, स्क्वायर जैसा। तो इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर, ये याद रखिएगा, इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे क्या पूछता है बाद में देखेंगे, आगे सोल्व करना तो क्या है, द क्यूब कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। उसको क्यूब को कट करना है, कट तब करेंगे जब लंबाई मिलेगी मुझे। देखिएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 100 को मैं 10 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो सेंटीमीटर स्क्वायर से ये कट गया। साइड इज इक्वल टू 10, इसका भी स्क्वायर कट ही जाएगा, 10 सेंटीमीटर मेरा साइड मिल गया। साइड का मतलब क्यूब 10 सेंटीमीटर लंबा, 10 सेंटीमीटर चौड़ा, 10 सेंटीमीटर ऊंचा है।
लेंथ, ब्रीथ, हाइट तीनों इक्वल होती हैं, तो मिल गया। अब कह रहा है कि क्यूब को बीचों बीच से काटा जाता है। जैसे ही काटा क्या होगा, देखिएगा, इफ दिस क्यूब इज कट फ्रॉम मिडल, अगर बीच से काटा जाता है तो देखिएगा लेंथ इज इक्वल टू चेंज होंगी, ब्रीथ इज इक्वल टू हाइट इज इक्वल टू। समझिएगा, एक क्यूब था, लंबा था 10 सेंटीमीटर, बीच से काटा गया, हाइट तो दोनों पार्ट के अभी भी इक्वल है, हाइट तो वही 10 सेंटीमीटर रहेगी, लेंथ ब्रीथ में बीच से काटा गया, इसमें मोटा भी उतना ही है, ब्रीथ भी चौड़ाई वही है 10 सेंटीमीटर। लेंथ पहले 10 था, बीच से काट दिया, दो अलग अलग पार्ट बने, 5 का एक अलग पार्ट, 5 का एक अलग पार्ट, तो लेंथ हो गई 5 सेंटीमीटर। मेरे पास दो पार्ट बने जिनका ब्रीथ और हाइट तो उतना ही रह जाएगा, लेंथ कम हो जाए, वो सॉरी लेंथ कम हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। आगे सुनिएगा क्या कह रहा है, द क्यूब कट इंटू 2 इक्वल पार्ट्स, प्लेन विच इज पैरेलल टू इट्स बेस, देन फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ इक्वल पार्ट्स, देन फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ इक्वल पार्ट्स। थोड़ा सा मिस्टेक है बेटा, सुनो जरा। क्वेश्चन कह रहा है कि जो 2 पार्ट्स बनाए गए हैं वो बेस के पैरेलल काटे गए हैं, थोड़ा सा लेंथ, ब्रीथ, हाइट में चेंज रहेगा। एक बात बताइए, ऐसे खड़ा था या तो इसको यो काटा जाता, क्यूब था तो, या ऐसे काटा जाएगा, फर्क कुछ नहीं रहेगा। ऐसे जब काटा जाएगा लेंथ तो मेरा वही रहेगा 10 सेंटीमीटर, लेंथ मुझे 10 सेंटीमीटर मिला। जब ऐसे काटा गया पैरेलल तो लेंथ मेरा 10 सेंटीमीटर, साइड से ब्रीथ भी 10 सेंटीमीटर, हाइट जो पहले 10 था वो 20 से काट दे, 5 नीचे बचा 5 ऊपर, 5 सेंटीमीटर हो गया हाइट। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि जो पार्ट बचा है इसका एरिया फाइंड करना है, टीएसए ऑफ न्यू, क्या बना, लेंथ अलग, ब्रीथ अलग, हाइट अलग, इट मींस क्यूबॉइड, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, 2 लेंथ इंटू ब्रीथ 10 इंटू 10 प्लस ब्रीथ इंटू हाइट 10 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 10, यहां करते हैं 2, 10 10 100 प्लस 10 इंटू 5 50 प्लस 10 इंटू 5 50, 50 प्लस 50 100, 100 प्लस 100 200, 2 इंटू 200 इज इक्वल टू 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। हो गया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर ईच पार्ट का मिल गया। चलिएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ क्वेश्चन है, a box without lid is made of wood of thickness 3 सेंटीमीटर। A box without lid, बिना ढक्कन के बॉक्स है जो 3 सेंटीमीटर, एक लकड़ी का बना हुआ है और लकड़ी का थिकनेस कितना है, थिकनेस ऑफ वुड इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। आगे सुनिएगा, इट्स आउटर लेंथ इज 146 सेंटीमीटर, आउटर लेंथ इज इक्वल टू 146 सेंटीमीटर, आउटर लेंथ हो गया। आगे कह रहा है क्वेश्चन, एंड ब्रीथ इज 116 सेंटीमीटर, 116 सेंटीमीटर, एंड हाइट इज इक्वल टू 83 सेंटीमीटर, तीनों दी हुई है। आगे कह रहा है क्वेश्चन, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द इंटरनल सरफेस एट द बॉक्स ऑफ। आगे कुछ रेट बता रहा है, बाद में निकालना है। सबसे पहले इंटरनल सरफेस को जिसको पेंट करना है, और पेंट करना है तो एक बात ध्यान रखना, मैंने पहले बताया था, जहां जिस एरिया को पेंट करना है, जिस एरिया को टच कर सकते हैं, जिस एरिया पर रन कर सकते हैं, चल सकते हैं, वो एरिया हमेशा सरफेस एरिया होता है। और जिस एरिया को पेंट करना है, इसका मतलब क्या निकालना है मुझे, टोटल सरफेस एरिया। तो देखिएगा सरफेस एरिया निकालना है, और कहां निकालना है, द बॉक्स कह रहा है, द बॉक्स
विदाउट लिड, मतलब बिना ढक्कन के। लेंथ इनर डायमेंशन L इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू, सबसे पहले एल बी एच देखिएगा। बॉक्स था 146 सेंटीमीटर चौड़ा, तो 3 सेंटीमीटर का वुड इधर लगा हुआ है, 3 सेंटीमीटर वुड इधर लगा हुआ है। इट मीन्स 146 माइनस दोनों साइड 3-3 सेंटीमीटर लगा हुआ है, तो 146 माइनस 6 इज इक्वल टू 140 सेंटीमीटर। जितना लंबाई में लगा हुआ है दोनों साइड उतना ही चौड़ाई में लगा हुआ है, तो 116 माइनस 6 कर दूं सीधा, तो 110। और हाइट है 83 माइनस, देखिएगा ढक्कन के बिना है, इट मीन्स अब नीचे नीचे सिर्फ बेस पे लगा हुआ है मेरा, जो भी बॉक्स के ऊपर वुड लगा हुआ है, इट मीन्स सिर्फ 3 कम होगा 80 सेंटीमीटर। इनर लेंथ ब्रीथ हाइट मिल गई। अब मुझे क्वेश्चन कह रहा है कि इनर पार्ट में मुझे कलर करना है, इनर पार्ट में कलर करना है, इट मीन्स इनर पार्ट का सरफेस एरिया। तो देखिएगा सरफेस एरिया ऑफ इनर पार्ट इज इक्वल टू, सबसे पहले 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये निकाल लें। इसमें से कुछ घटाना पड़ेगा, ऊपर का एरिया, ये तो टोटल सरफेस एरिया होता था, लेकिन इसमें से ऊपर का घटाना पड़ेगा, ऊपर का घटाना पड़ेगा, इसको लेंथ और ब्रीथ माइनस एल बी। चाहो तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल ले लो, दूसरा फॉर्मूला आपके सामने लिख देता हूं। जब अपने पास 4 साइड का एरिया निकालना था तब मेरे पास होता था 2h इंटू बी प्लस एल। इसमें अगर लेंथ इंटू ब्रीथ बेस का मैं ऐड कर दूं तो भी 5 साइड बन जाएंगे। चाहो तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना, चाहो तो ये फॉर्मूला अप्लाई, इसमें ऐड करना पड़ेगा, इसमें कम करना पड़ेगा, जो आपका मर्जी करे। मैं अभी फिलहाल इस वाले से काम कर रहा हूं, देखिएगा। 2 इंटू एल बी, लेंथ है 140 इंटू ब्रीथ है 110 प्लस बी एच 110 इंटू 80 प्लस हाइट 80 इंटू 140 माइनस एल इंटू बी 140 मल्टीप्लाई 110। क्वेश्चन सुनिएगा, 2 इंटू 140 को 110 से 00, 14 1 जा 14, 14 1 जा 14 प्लस 1 15 प्लस 00, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8 प्लस 0 0, 14 8 जा 96, सॉरी 112 माइनस 00, 14 1 जा 14 और 15। देखिएगा 2 इंटू, तीनों को ऐड किया जाए, 00 00 00 00, 2 प्लस 8 10, 10 प्लस 4 14, 1 प्लस 8 9, 9 में कैरी 10, 10 प्लस 5 15, 1 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3 माइनस 15400। 2 से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ ऊपर, डबल 0, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6 प्लस 1 7 माइनस 15400। 00 सेम रहेगा, 8 माइनस 4 4, 10 माइनस 5 5, 6 माइनस 1 5, ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा एरिया आ गया इनर। अब क्वेश्चन आगे कह रहा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द इंटरनल सरफेस of the box at rate of 2 per 1000 centimeter square. It means rate for 1000 centimeter square, rate of painting, sorry, rate of painting per 1000 centimeter square is equal to है ₹2, 2 रुपीज है। इट मीन्स रेट ऑफ पेंटिंग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कितना होगा,
2/1000 रुपीज। ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लेगा और मेरा टोटल एरिया है रेट ऑफ 55400 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2/1000 मल्टीप्लाई 55400, 00 से 00 मल्टीप्लाई 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 प्लस 1 11 अपॉन 10 इज इक्वल टू 110.8 और ये होगा रुपीज। यही मेरा आंसर होगा। समझिएगा फिर से, सबसे पहले 5 साइड जो भी अपने दिए हुए थे विदाउट लीड था, ओपन था, इट मीन्स उसका एरिया निकाला। एरिया निकालते के साथ ही क्वेश्चन कह रहा है कि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए 2 रुपए है। 1000 का तो पता है मुझे, लेकिन मुझे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का पता लग जाए तो मैं इसका निकाल सकता हूँ। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे। जैसे 1 का निकला, अब चाहे कितने पूछे उससे मल्टीप्लाई करना है मुझे। जैसे ही मल्टीप्लाई किया मेरा आंसर आ जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th। देखते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ए रूम विद स्क्वायर फ्लोर, एक रूम है जिसका स्क्वायर फ्लोर है। अगर स्क्वायर का फ्लोर है इट मींस कैसा है, लेंथ ब्रीथ मिल गया इक्वल, हाइट भी मुझे इक्वल मिल गया, क्यूब होगा अदरवाइज क्यूबॉइड होगा। स्क्वायर फ्लोर ऑफ साइड 6 मीटर, स्क्वायर फ्लोर हैज साइड ऑफ स्क्वायर फ्लोर, सीधा कर लिखते हैं, साइड्स ऑफ स्क्वायर फ्लोर इज इक्वल टू 6 मीटर। 6 मीटर दिया हुआ है, 6 मीटर कंटेनिंग 180 मीटर क्यूब एयर। एयर इज इक्वल टू 180 मीटर क्यूब एयर दिया हुआ है। एक रूम है जिसको क्लोज किया हुआ है, उसमें एयर भरा हुआ है। एयर भरा हुआ है तो एयर का वेट दिया हुआ है, एयर का वेट दिया हुआ है तो वॉल्यूम दिया हुआ है मुझे। और क्या कह रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द रूम। अगर मुझे एयर का वेट दिया हुआ है, जहां भी एयर का वेट दे दें इट मींस क्या है, वो वॉल्यूम ऑफ रूम इज इक्वल टू 180 मीटर क्यूब। देखिएगा स्क्वायर जैसा सिर्फ मेरे को फ्लोर दिया है, हाइट का मुझे नहीं पता। इट मींस लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट इज इक्वल टू 180 मीटर क्यूब। और देखिएगा साइड स्क्वायर जैसा शेप का फ्लोर है तो लेंथ और ब्रीथ दोनों इक्वल मिलना है। इट मींस यहां पे है लेंथ इज इक्वल टू ब्रीथ इज इक्वल टू 6 मीटर। लेंथ और ब्रीथ दोनों है तो लेंथ का भी साइज 6 इंटू 6 इंटू हाइट इज इक्वल टू 180 मीटर क्यूब। हाइट निकालना है तो 180 अपॉन में 6 इंटू 6, 6 3 जा 30, 30 अपॉन 6। हाइट मिली मुझे 5 मीटर। इसी के साथ मेरा क्वेश्चन खत्म। अब देखते हैं इस चैप्टर के 3-4 क्वेश्चन और बचे हैं, कंटिन्यू लगा देते हैं, इसके बाद में आज क्लास खत्म करते हैं। हाउ मेनी ब्रिक्स आर रिक्वायर्ड टू मेक ए वॉल। ये देखिएगा क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। हाउ मेनी ब्रिक्स आर रिक्वायर्ड टू मेक ए वॉल ऑफ डायमेंशन 44 मीटर लॉन्ग, 1.5 मीटर, L इज इक्वल टू 44 मीटर। लेंथ दिया हुआ है, ब्रीथ दिया हुआ है 1.5 मीटर, सॉरी हाइट दिया हुआ है 1.5 मीटर एंड 35 सेंटीमीटर ब्रॉड। मतलब ब्रीथ दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर। ये तो दिया हुआ है किसका, वॉल का। आगे देखो, इफ डायमेंशन ऑफ ए ब्रिक, ये तो दिया हुआ है किसका, वॉल का। अब देखिएगा ब्रिक का, ब्रिक के लिए दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 7 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर बाई 7 सेंटीमीटर। एक बात बताइए, एक दीवार खड़ी की, दीवार ईंटों की, ब्रिक का मतलब ईंट है, ईंटों की दीवार खड़ी की, और ईंटों की जो दीवार खड़ी की गई है उसमें क्वेश्चन कह रहा है कि इस लंबाई की मेरे पास दीवार है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी हुई है, और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये ईंट दी हुई है अपने को सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर बाई 7 सेंटीमीटर की लेंथ ब्रीथ हाइट की ईंट दी हुई है। कह रहा है कि इस दीवार बनाने में कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। देखिएगा सबसे पहले इसके लिए मैं सीधा सीधा कहूं कि मैं पूरी दीवार का वॉल्यूम निकाल दूं
उसमें एक जो ब्रिक है उसका वॉल्यूम निकाल के डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स मिल जाएंगे। तो देखिएगा, वॉल्यूम ऑफ वॉल, दीवार का वॉल्यूम निकाला, इसमें इस किसके बराबर होगा? वॉल्यूम ऑफ ए ब्रिक मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ब्रिक्स। समझिएगा, दीवार का जितना भी वॉल्यूम वजन होगा ईंटों के वजन के बराबर होगा। और ईंटों का वजन कैसे निकलेगा? एक ईंट में जितना भी वॉल्यूम होगा उसको नंबर ऑफ ब्रिक से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ वॉल निकालना है। वॉल्यूम ऑफ वॉल निकालने से पहले ये देखिएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, मीटर मीटर सेंटीमीटर, या तो सभी को मीटर में कन्वर्ट किया जाए या सभी को सेंटीमीटर में। तो इसको करते हैं 4400 सेंटीमीटर। 1.5 इंटू 100 इज इक्वल टू 150 सेंटीमीटर। एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, कर दिया मैंने। वॉल्यूम ऑफ वॉल, लेंथ ब्रीथ हाइट दिया हुआ है, इधर लेंथ ब्रीथ हाइट, इट मीन्स क्यूबॉइड शेप है, तो मैं सीधा करता हूँ 4400 मल्टीप्लाई 150 मल्टीप्लाई 35 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ब्रिक 22 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई बाई 7। मल्टीप्लाई में दिया हुआ है नंबर ऑफ ब्रिक्स, ये अपने को निकालना है। नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालना, बाकी बचा हुआ सारा मल्टीप्लाई डिवाइड में आ जाएगा। 4400 मल्टीप्लाई 150 मल्टीप्लाई 35 अपॉन 22 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 7। देखिएगा 7 5 जा 35, 0 से 0, 22 से 2 टाइम 200, मतलब इज इक्वल टू नंबर ऑफ ब्रिक्स। देखिएगा 200 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 5, 200 इंटू 5, 1000 इंटू 15 इज इक्वल टू नंबर ऑफ ब्रिक्स 15,000। यही मेरा आंसर होगा। नंबर ऑफ ब्रिक्स यूनिट कुछ नहीं लगेगा, नंबर ऑफ ब्रिक्स ब्रिक्स की संख्या है, ना वहाँ सेंटीमीटर ना मीटर, कुछ नहीं लग पाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद में 2 क्वेश्चन बचे हैं, क्लास खत्म करते हैं अपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, फाइंड द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ए रोड विच कैन बी केप्ट इन ए रूम ऑफ साइज 10 मीटर इंटू 8 मीटर इंटू 6 मीटर। एक 10 मीटर इंटू 8 मीटर इंटू 6 मीटर साइज का एक रूम है, और क्वेश्चन कह रहा है कि इसके अंदर मैक्सिमम साइज का रोड कितना हो सकता है। तो मैक्सिमम साइज के रोड के लिए मैंने पहले बताया था, जब भी मैक्सिमम साइड का रोड हो, मैक्सिमम साइड लेंथ का जो डिस्टेंस हो वो निकलेगा डायगोनल से। जब लेंथ ब्रीथ हाइट तीनों दी जाए तो उसका निकलेगा डायगोनल, और डायगोनल होता है, डायगोनल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। लेंथ स्क्वायर 10 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट 10 का स्क्वायर 100, 64 प्लस 36, 6 प्लस 4 10, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 1 10, 200। तो देखिएगा इसका पूरा तो नहीं निकलेगा, लेकिन अपन निकाल सकते हैं 100 इंटू 2, 100 का 10 रूट 2 मीटर, यूनिट था मीटर में 10 रूट 2। अगर रूट 2 का वैल्यू दे दे, बाय द वे ये कह दे कि रूट 2 इज इक्वल टू 1.414 या कुछ भी कह दे, तो 10 इंटू 1.414 मीटर, तो 10 से करेंगे तो 14.14 मीटर दिया हुआ है या नहीं है देख लेना। जब भी दिया हुआ होगा उस हिसाब से लिख लेंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज 512 क्यूबिक मीटर, फाइंड इट्स एज। द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, वॉल्यूम दिया हुआ है क्यूब का, सीधा सीधा आपकी बार क्वेश्चन ने जो आंसर देता है हमेशा आपकी बार क्वेश्चन दे दिया, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 512 सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर, मतलब एक ही है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाया जाए सबसे पहले। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है साइड क्यूब, या दूसरा कह दे एज का क्यूब इज इक्वल टू 512। देखिएगा साइड क्यूब इज इक्वल टू, इसके फैक्टराइज कर देते हैं साइड में। देखिएगा 512, 2 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12,
2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 2, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 2 3 जा 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, सॉरी 2 6 जा 12, हाँ सही है, 2 8 जा 16, 2 4 2 2 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 की पावर 9। तो देखिएगा साइड का क्यूब इज इक्वल टू 2 की पावर 9 है, तो मैं इसको 2 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब लिख दूं, क्योंकि मुझे क्यूब में काटना है। और अगर काटना नहीं चाहो तो ऐसे भी हो सकता है, साइड इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 2 की पावर 9, तो 9 से 3 का कट जाएगा। अगर ना काटना चाहो तो सुनिएगा सोल्यूशन इजी वाला, 2 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब, तो मैं लिख दूं इसको 4 का क्यूब। तो साइड क्यूब इज इक्वल टू 4 की पावर 3, क्यूब से क्यूब, साइड इज इक्वल टू सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर, ये हो जाएगा इजी वे में। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक, या एक क्वेश्चन बचा हुआ है, देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5 मीटर 30 सेंटीमीटर 3 मीटर आर लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट of a wall respectively how many brick of dimension are required to make a wall। ये क्वेश्चन आपको मैं अभी जस्ट करवा चुका हूँ, ये क्वेश्चन आपने खुद ने लगाना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द रेशियो ऑफ लेंथ ब्रीथ एंड हाइट इज 5:3:2, L रेशियो B रेशियो H 5:3:2, तीनों का रेशियो दिया हुआ है। और आगे कह रहा है the total surface area is 558 centimeter square, TSA is equal to 558 centimeter square, find its length breadth and height। तो देखिएगा let L is equal to B is equal to H is equal to, तीनों हमें सबसे पहले मान लेने हैं। L is equal to 5 है तो 5x मानना है, B is equal to 3x 2x यूनिट, और यूनिट नहीं सेंटीमीटर स्क्वायर है तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, मिल गया। अब देखिएगा लेंथ ब्रीथ हाइट मिल गया मुझे, और मुझे टीएसए का फॉर्मूला है, तो टीएसए 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल इज इक्वल टू 558 का सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 एल इंटू बी 5x इंटू 3x प्लस बी इंटू एच 3x इंटू 2x प्लस 2x इंटू 5x इज इक्वल टू 558। सबसे पहले देखिएगा 2 मल्टीप्लाई था, उसको डिवाइड भेजते हैं, और 5 3 जा 15x स्क्वायर, 3 2 जा प्लस 6x स्क्वायर, 2 5 जा प्लस 10x स्क्वायर इज इक्वल टू 558 अपॉन 10, सॉरी 2, 15 प्लस 10 25, 25 प्लस 6 31x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 से 2 2 जा 4 1 2 7 जा 14 1 2 9 जा 18, x स्क्वायर इज इक्वल टू 279 अपॉन 31 इज इक्वल टू 9 टाइम कटेगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 तो हो गया 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर, x इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, x मिला मुझे, यहाँ पे रखते हैं l इज इक्वल टू 3 इंटू 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, b इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, h इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। लेंथ ब्रीथ हाइट तीनों मिल चुके। कुछ ऐसे ही क्वेश्चन, इनके जो एग्जांपल्स हैं वो नेक्स्ट क्लास में या फिर इस चैप्टर के लास्ट में हमें करना है, और कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं आपको मेरे जो नीचे दिए गए नंबर उन पे आप व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन कर ले, जहाँ पे या तो या टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाया करेगी। बाकी क्वेश्चंस के लिए आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियोज़ मिल सकें। थैंक यू, जय हिंद।